आज ऊधम सिंह जयंती है। उस भारत माँ के वीर सपूत शहीद ऊधम सिंह जी को मेरा सत सत नमन। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि इस दिन बैसाखी के दिन त्यौहार मनाया जाता है। तो वहाँ पर जलियांवाला बाग में वह त्यौहार मनाने के लिए वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। और वहाँ पर जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनके विरोध में वो इकट्ठे हुए थे। उन्होंने वहाँ पर एक सभा का आयोजन किया था, और वो सभा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुई थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के ऑर्डर के तहत उन्होंने सभी सभाओं पर बैन लगा दिया था। और वहाँ पर क्या होता है कि सेना पहुँच जाती है, और सबसे पहले उसका सेना का नेतृत्व कर रहे जनरल डायर जो थे, उन्होंने बाग में जो रास्ते थे बाहर निकलने के, सभी पर सेना तैनात कर दी थी, और किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया गया, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए थे। और बिना किसी सूचना के वहाँ जितने भी भीड़ जमा थी, लोग एकत्रित थे, उन सभी पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लोगों के जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। और क्या होता है कि लोग बेचारे अपनी जान बचाने के लिए एक कुआं है वहाँ पर, उसमें छलांग वो लगाने लग जाते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों की जो बर्बरता थी यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने जो मरे हुए लोग थे जिन पर उन्होंने गोलियां चलाई थी, लगभग 1500 लोग मारे गए थे और 1200 लोग घायल थे। और जो लोग कुएं में कूदे थे उनके ऊपर उन्होंने जो लोग मरे हुए थे उन कुएं में फेंकना उन्होंने शुरू कर दिया, ताकि दम घुटने से वो भी लोग मर जाएं। तो अंग्रेज़ों ने इतनी बर्बरता की थी। और उस भीड़ में जब वहाँ गोलियों की बौछारें हुई, लोग मारे गए थे, बेकसूर लोग थे। उसी भीड़ में एक 18 साल का जो लड़का है वो भी वहाँ पर मौजूद था, और उसने वो सारा हाल आंखों देखा हाल था। और वहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ पानी पिलाने का कार्य कर रहा था। जब उन्होंने देखा कि लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा, इतनी हत्याएं हो रही हैं, तो उन्होंने उसी समय इस घटना के बाद उन जो बेकसूर लोगों थे, जो उन पर इतना क्रूर कार्य किया गया था, बेकसूर लोगों को उन अंग्रेज़ों के द्वारा मारा गया था, तो उस लड़के ने उसी समय ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इस हत्याकांड का बदला मैं जरूर लूँगा एक दिन। तो उस समय जो है जनरल डायर जो थे वो पंजाब के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उसी के आदेश पर ये सारा कार्य हो रहा था। तो जो ऊधम सिंह जी हैं वो उस समय एक अनाथालय में रहते थे, क्योंकि उनके माता पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी। और दोस्तों के साथ वो वहाँ पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वहाँ पर आए हुए थे। तो उन्होंने इस हत्याकांड को देखा था, और उन्होंने जो एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसका बदला लूँगा। और वहाँ पर एक घटना और थी, जो शहीद भगत सिंह जी थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ इस घटना के बाद बगावत शुरू कर दी थी। इस घटना के बाद ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं भगत सिंह जी, और वहाँ की मिट्टी उठाकर अपने घर ले जाते हैं। और इस घटना का ऊधम सिंह पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, और वो उन भगत सिंह से प्रेरित थे, वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। और इस घटना के बाद उन्होंने वो अनाथालय छोड़ दिया, और कुछ दिन वो अमेरिका चले गए। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चला कि अंग्रेज़ी हुकूमत के
के विरुद्ध जो है एक संग्राम छिड़ गया है। तो वहाँ से वो वापस आ जाते हैं अपने देश में, और एक पिस्तौल जो है वो साथ ले आते हैं, और उस स्मगलर के रूप में उसे बंदी बना लिया जाता है, यानी कि पकड़ लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उनका मकसद सिर्फ एक ही था कि बदला, बस मुझे बदला लेना है। 1940 का साल आते आते वो डायर जो हैं, जनरल डायर रिटायर हो जाते हैं और वो भारत छोड़कर फिर इंग्लैंड चले जाते हैं। डायर तक पहुंचना जो है कोई आसान कार्य नहीं था, लेकिन पता चला एक दिन उधम सिंह को वो वहाँ पर रहने लग जाते हैं, क्योंकि उनका तो एक ही मकसद था कि मैंने जो निर्दोष लोगों को इन्होंने मारा है तो मैं तभी दम लूँगा जब इनकी हत्या कर लूँगा। वो इंग्लैंड चले जाते हैं और उसे मारने की उनकी वो प्लानिंग शुरू हो जाती है, लेकिन उन तक पहुंचना कोई आसान नहीं था। एक दिन उन्हें पता चलता है कि किसी मीटिंग में भाषण देने के लिए वो डायर वहाँ पर जा रहे हैं। तो 13 मार्च 1940 को उधम सिंह अंग्रेज़ों की तरह कपड़े पहनकर वो वहाँ पर उस मीटिंग में पहुँच जाते हैं, उन लोगों में शामिल हो जाते हैं और अपना जो रिवाल्वर है वो एक किताब में छुपा कर ले जाते हैं और इसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। जब स्पीच देने की डायर जनरल की बारी आती है तो उठकर वो जाने लग जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक साथ उधम सिंह ने 6 गोलियां चलाई। 2 गोली जनरल डायर पर लगी, एक उनकी छाती को, दिल को छू गई आर पार, और उसी समय वो ढेरे हो जाते हैं। और वो उनकी जो प्रतिज्ञा है उधम सिंह की वो पूरी हो जाती है, और ना वो वहाँ से भागते हैं, वो तो शहीद आजम भगत सिंह की तरह बड़े गर्व के साथ वहाँ पर खड़े रहते हैं और फिर उन्हें पकड़ लिया जाता है। और यह जो उन पर मुकदमा भी चलता है, हत्या का मुकदमा चलता है, जो V.K. कृष्णा मेनन के द्वारा उनका मुकदमा लड़ा जाता है। और वो बाद में जो नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो वो कैबिनेट मंत्री भी बनते हैं। और पहले तो जो महात्मा गांधी जी, नेहरू जी इस घटना को वो उनका बचकाना हरकत बताते हैं, लेकिन 1952 में नेहरू जी ने भी उन्हें शहीद आजम का उन्हें नाम दिया था। 31 जुलाई 1940 को इस महान वीर सपूत को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, और ये वीर महान सपूत देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं। उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे बदला लेना है, और उसमें वो कामयाब भी होते हैं। वो सच्चे वीर महान सपूत थे, उन्हें और कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि माँ बाप तो उनके पहले ही जा चुके थे। वो तो अपने देश से प्यार करते थे, अपने देश के लोगों से प्यार करते थे, और देश की सेवा में ही उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। तो हमारा भी फर्ज बनता है उस महान वीर सपूत को याद किया जाए और अपने आने वाली पीढ़ी को उनकी गौरव गाथा बताई जाए। तो उस वीर महान सपूत को मेरा सत सत नमन। धन्यवाद।